हमारे समाज के साथ साथ शेड्यूल कास्ट के उन भाइयों का, ओबीसी के उन भाइयों का जो कम संख्या में हमारे साथ रहते हैं, जहां हम ज्यादा संख्या के अंदर हैं, हमें उनका ध्यान रखना है। क्योंकि सत्ता पर जिस दिन आपको बिठाएंगे, यही लोग सत्ता के शिखर पर आपको बिठाएंगे। इस बात का विशेष रूप से हम सबको ध्यान रखना है। जिस तरह रामदेव जी महाराज का जागरण चल रहा है, उन्होंने समाज सुधार और उस जमाने के अंदर बात करी, दलित शोषित को उसका हक और अधिकार दिलाया। इसलिए लोक देवता के रूप में जो रामदेव जी महाराज की छवि आज पूरे देश के अंदर बनी। और मुझे तो इस बात की खुशी है कि पहले रामदेवरा पैदल जाते हुए बचपन में देखते थे हम लोग, और तेजाजी महाराज के भी लाखों लोग पैदल जाते हैं और लाखों लोग मेले के अंदर जाते हैं। पिछले 15 साल के अंदर जिस तरह तेजाजी का महाराज में लोगों की आस्था बढ़ी, तेजाजी का मंदिर बनने में थोड़ा समय लग सकता है, क्योंकि आप जानते हो कि हमारे लोग जो हमारे से निकल के चले गए वो बहुत आगे चले गए हमारे से, लेकिन अभी भी हम उसी जगह पे हैं। हम किसी को मानते नहीं और समय निकलने के बाद पश्चाताप करते हैं। यही काम हमारा रह गया। सरकार जिसकी बनाएंगे उसके बाद उसकी खिलाफत चालू कर देंगे और बटे हुए रहते हैं, एक जगह बैठते नहीं, किसी की सलाह लेते नहीं, और जो पावर में आ जाता है, जो पीछे रहता है उसका डंडा मारता है कि इसका शोषण करूंगा। ये अपने लोगों के अंदर भी आदत आ गई। इसलिए बहुत बड़ी तकलीफ के दौर से समाज पूरे देश के अंदर गुजर रहा है। अभी हरियाणा के चुनाव के अंदर आपने देखा होगा, अगर हरियाणा के चुनाव के अंदर वो लोग जिद छोड़ के इतना ही कर देते कि इंडिया अलायंस के तमाम लोग हमारा प्रचार करेंगे, मैं कह रहा हूं 70 सीट उनकी आती, 70 सीट। लेकिन उन्होंने कहा राजस्थान नहीं, भारत पंजाब कोई जरूरत नहीं, हमारी तो 80 आ रही है, हम तो 80 पे भाई, हम ही नेता देश के। ये घमंड और अभिमान लेके उनको डूब गया। और दोनों हाथों में लड्डू नहीं रहते कि दीदी बीजेपी में, हम कांग्रेस में, हम यहाँ के मुख्यमंत्री, वो राजस्थान की, वो यूपी का, फिर चलेंगे दूसरा देश बसाएंगे, मंगल ग्रह पे जाएंगे। तो जा सकता है कि नहीं महाराज? एक ही लड्डू रहता भाई, उड़ गए बैठे हैं। अब 5 साल बाद चुनाव होंगे, 5 साल में तो मोदी जी रगड़ के रख देंगे। आपको पता है कैसी हालत करेंगे हमारे समाज की देश के अंदर। याद करो जब तीनों कृषि बिल आए थे, लोग हो सकता है कि मेरे विचारों से सहमत नहीं होंगे, पहली बार हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के तमाम हमारी कौम के नेता मेरे पास आए और उन्होंने मुझे कहा कि हनुमान जी, हमारे नेताओं के जंग लग गई। और उन नेताओं के नारे हमारे नेता लगाते थे, चौधरी चरण सिंह जी का नारा लगाते थे, देवीलाल जी का नारा लगाते थे। उन्होंने कहा कि हमारे नेताओं के जंग लग गई और मोदी से झगड़ा करने के लिए हमें एक नेता चाहिए जो जाट समाज का हो। एमपी तो 25 थे, लेकिन कोई नहीं आया। सत्ता छोड़ के कोई नहीं आता। लोग तो अपनी छोटी सी एलडीसी की नौकरी नहीं छोड़ता भाई, जीवन उसी से गुजरता है उसका। लेकिन हनुमान बेनीवाल ने जब लगा कि देश में कोई लड़ने वाला नहीं है, वीर तेजाजी महाराज का भक्त मोदी का सामना करके उस शाजापुर बॉर्डर को जाम किया, जो गुर्जर आरक्षण आंदोलन के समय भी हाईवे जाम नहीं हुआ था, उसको मैंने जाम कराया और कौम का सम्मान पूरे देश के अंदर बनाया। तब बात चली हरियाणा, पंजाब, तमाम इलाकों के अंदर। और मैं बड़ी पंचायतें में नहीं करता। यूपी में अगर हमारा भाई कोई आगे बढ़ रहा है, मैं उसकी मदद करता हूं। आप समझ गए सारी बात। हरियाणा में हमारे भाई अगर मदद मांगना है, मदद करने गया, चाहे उन्होंने मेरी खिलाफत करी होगी यहाँ आके, मुझे मिटाने का प्रयास किया, लेकिन मैं मिटा नहीं, क्योंकि तेजाजी की कृपा मेरे ऊपर है। अभी तक खूब जांचें सरकारों ने करा ली, पार्टी के अकाउंट मंगा लिए, मिला क्या उनके अंदर? कुछ नहीं मिला। ये ताकत जो मुझे दी है, ये आशीर्वाद है, वीर तेजाजी महाराज का आशीर्वाद और आप लाखों लोगों की दुआएं हैं। मैं अगर विधायक बनना चाहता तो 1998-99 के दौर के अंदर भारतीय जनता पार्टी मेरे पिताजी को टिकट दे रही थी और मुझे भी जयपुर के आसपास की सीट पर टिकट दे रही थी। मैं राजस्थान विद्यालय का अध्यक्ष था, लेकिन मैंने कहा मैं नागौर में राजनीति करूंगा। मेरे उस नागौर को यूनिवर्सिटी कॉलेज के जमाने के अंदर जब लोग कहते थे कि आप नागौर के लोग तो तालाब का पानी पीते हो, आप नागौर वाले शिक्षा में पीछे हो, वो बातें मैं चुपती थी। इसलिए कहा कि नागौर के अंदर मैं राजनीति करूंगा, लोगों को मजबूत करूंगा और सत्ता के शिखर पे मेरे भाइयों को लेके जाऊंगा। प्रयास भी किया और प्रयास का परिणाम ये हुआ कि विरोधी तो गायब हो गए। अब तो मेरे अपने ही जो इधर उधर थे वो सामने दिख रहे हैं। अब कहाँ है विरोधी बताओ? मैं नागौर में कोई विरोधी नहीं और राजस्थान में भी कोई विरोधी नहीं।
क्योंकि भरतपुर से लेकर बाड़मेर तक तमाम लोगों की मदद की, किसी की 18 में की, किसी की 23 में की। मेरी एक आदत है, मैं वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं करता घर पे जो आता है। आप अचंभित हो जाओगे जब मैं नाम लूंगा कि मेरे घर पे कौन कौन लोग रात को मदद मांगने आए, तो फिर आप कह दो कि हनुमान जी से बड़ा नेता नहीं इस देश का। तमाम लोग आए और अब भी आ रहे हैं, लेकिन मैं नहीं कह रहा हूं कि मेरे लोग हैं और अगर उनको मेरी आवश्यकता से बल मिलता है तो जरूर उनकी मदद में मेरे लोगों की करूंगा, चाहे मेरा विरोध भी करेंगे। फिर भी हरियाणा, पंजाब, यूपी, दिल्ली के अंदर वो लोग हमारे लोगों के लिए ज्यादा कारगर है, क्योंकि मैं उतना काम वहां रहकर नहीं कर सकता। मैं आपके बीच रह के, राजस्थान में रह के मैं ज्यादा काम कर सकता हूं। भाइयों, मुझे इस बात की खुशी है। लोग तो ये कहते थे कि राजस्थान में 2 ही पार्टियां, कांग्रेस और बीजेपी। मैंने तीसरी पार्टी बना के संदेश दिया कि राजस्थान के अंदर भी तीसरा मोर्चा कामयाब होगा। हो सकता है कामयाब नहीं है, संसाधन नहीं थे, संगठन नहीं था। आज हमारे तमाम डॉक्टर साहब बैठे हैं। अगर राजस्थान का डॉक्टर, इंजीनियर, वकील ये तय कर ले हमारे समाज का कि आरएलपी को सत्ता का में लाना है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को सत्ता में लाने से कोई नहीं रोक सकता। मेरे पास तो जवान है, आप लोग जो खेत में काम कर रहे हो, थोड़ा सा जो आगे चला गया तो फॉर्च्यूनर में चढ़ गया, अधिकारी बन गया तो कुल्हाड़ी लेके भागेगा, इसको पहले मार लो, बाद में देख लेंगे। तो सोच को बदलना होगा। ये सोच कौन बदलेगा बताओ? लड़ने के लिए तो तुम्हें मेरी याद आती है। अभी लोकसभा का चुनाव देखा मैंने, अरे ये तो कांग्रेस का अलायंस नहीं होता ना, तो मुझे तो हारना पड़ता। एक बाड़मेर का लड़का 6 लाख वोट ले जाता, जाति की वोट 1.5 लाख, या जाति की वोट 6 लाख, बिना गठबंधन जीत नहीं। जागरूकता ही नहीं हमारे लोगों के अंदर। 15 मिनट नाराजगी रखते हैं, एक ट्रांसफर का कागज आ जाता है, छोटी सी बात होती है, भाग जाते, रोने लग जाते। मेरे पास लड़के आते हैं, रोते हैं, रो क्यों रहा है? हमारी बदली होने वाली तो कहीं जाट बना था, मैं रोने लग गया। तो फिर मैं किसके सामने रहूं जाके, बताओ मुझे। मैं तो 25 साल के अंदर कितने बड़े बड़े लोग मेरे से लड़े, मुझे खत्म करने का प्रयास किया, मारने का प्रयास किया, लेकिन मैं रुका नहीं, झुका नहीं। और जिसके पीछे पड़ा उसको दिन में तारे दिखाए। अगर लिस्ट लेके बैठूंगा तो सुबह की 4 बज जाएगी, लेकिन उनको ऐसा नहीं मैंने मदद नहीं की। ज्योति मिर्जा को भी 9 में मैं ही लेके आया था और आप सबने कांग्रेस को वोट किया। जब रिचपाल तकलीफ में था, उसके बेटे को भी डेगाना में जिताया, और हरिंदर तो नागौर में इस बार जीता ही था। तो तीनों मिर्जा को जिताया कि नहीं जिताया? एक बार, लेकिन एक बार। इसका मतलब नहीं परमानेंट उनको ही करता रहूंगा। कहाँ है अब, कहाँ है लोग? अरे जीता देगा, हम तो सोचेंगे हमारे लिए कोई सारा बनेगा। जीता के जाने के बाद लोग मिलते नहीं, लोग यहाँ रहते नहीं, तो पब्लिक कहां जाएगी भाई? ये तो बताओ। ये नागौर शायद राजस्थान में पहला जिला है जब दिल्ली का पैसा सीधा लग रहा है। मानासर से लेकर जो बल्लभ चौराहे तक रोड बन रही है, गोगलाव की जो 6 किलोमीटर रोड बनी, हर जगह मैं नहीं रह सकता। जनता की खुद को जागरूक होना पड़ेगा। अगर ठेकेदार रोड ठीक नहीं बना रहा था तो रोक देते उस रोड को, मैं अपना आप ठीक करा देता। अब वो गलत रोड बना के भाग गया, मैं उसका पीछा कर रहा हूं। ठेकेदारों ने मेरे खिलाफ ग्रुप बनाया नागौर के अंदर और पूरे जिले में घूमे, हनुमान जी को हराओ नहीं तो हमें चोरी नहीं करने देगा।